देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। नजर डालेंगे देश की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ में नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर आज एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खारवाल ने वार्डों का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन और अन्य नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर खामियां भी सामने आई, जिस पर अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कहा है कि शहर के सफाई और व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मेयर सुषमा खारवाल ने भी नगर निगम कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम में तेजी लाई जाए और शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जाए। इस सरप्राइज निरीक्षण से नगर निगम में हड़कंप मचा रहा और अधिकारी तुरंत एक्शन मोड में नजर आए। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ की मोटी चादर से ढक दिया। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के भवन और रास्ते तक सफेद बर्फ में पूरी तरह ढके नजर आ रहे हैं, जिससे वहां की तैयारियों पर सीधा असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण निर्माण कार्य, सफाई और अन्य व्यवस्थाएं काफी धीमी हो गई हैं। प्रशासन और संबंधित टीमें लगातार बर्फ हटाने और रास्तों को साफ करने में जुटी है, ताकि समय पर तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। हालांकि मौसम की चुनौती अभी भी बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में तैयारियों की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। पटना से खबर है, जहां पर जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है और प्रशासन लगातार इस पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। मोतिहारी की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। संजय सरावगी ने कहा है कि जो भी मामले सामने आते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता है कि अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है और जांच के आधार पर आगे कदम उठाए जा रहे हैं। वाराणसी से खबर है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपुर के कंबोसिड स्कूल में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद किया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की किताबें, स्कूल बैग भी वितरित किए गए, जिसमें उनमें पढ़ाई के प्रति उत्साह देखने को मिला। स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। सरकार की इस पहल से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आस्था की तस्वीर सामने आई है, जहां भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। दोनों खिलाड़ियों ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश और अपने करियर की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। तिरुपति जी का यह मंदिर देश के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। क्रिकेटर्स के इस दौरे को लेकर फैंस में भी उत्साह देखा गया और मंदिर परिसर में उनकी झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह दौरा खिलाड़ियों के आध्यात्मिक जुड़ाव और भारतीय संस्कृति में आस्था को भी दर्शाता है। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा से जुड़े कुछ अहम सवालों की, जो इस वक्त सियासत में चर्चा का विषय बने हैं। पहला सवाल, क्या उनकी पार्टी अपने वादों पर पूरी तरह खरी उतर रही है, खासकर रोजगार और विकास के मुद्दों पर? तो दूसरा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जमीनी स्तर पर काम उतना नजर नहीं आ रहा जितना दावा किया जा रहा है। इस पर उनका क्या जवाब है? तो वहीं आने वाले चुनावों को लेकर उनका रणनीति क्या है और जनता को वे क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उनकी राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है या वास्तव में बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ चुकी है। इसी के साथ यूडीएफ को लेकर भी तीखा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इस तरह के बयान चुनावी राजनीति में बढ़ती तख्ती को दिखाते हैं, जहां नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं।
हालांकि विपक्ष भी इन आरोपों का जवाब दे रहा है और अपने जनाधार को मजबूत बताने का दावा कर रहा है। चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के सियासी बयान और तेज होने की संभावना है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?